हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ डीप चार्ट एक्सटेरियर। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे परफेक्ट एंट्री प्लान करते हैं, ताकि आपके स्टॉप लॉसेस कम से कम हिट हो और अच्छे मोमेंट्स को आप कैप्चर कर पाएं। ठीक है। बाकी ये मेरी प्राइस एक्शन सीरीज का एक फर्स्ट वीडियो है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग को लेकर, तो आप मेरी इस सीरीज में जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन से लेकर बेसिक से एडवांस तक की एसएमसी तक आपको सिखाऊंगा, सब कुछ स्क्रैच से। इस यहाँ पर आपको फायदा ये है कि आपको सब स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। और दूसरी जगह आप जाएंगे, वहाँ पर जो आप बीच 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 से वीडियो उठाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर कौन सा स्टेप पहले लेना है, कौन सा स्टेप बाद में लेना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं वही सिखाऊंगा। और यहाँ पर कोई भी जो है खिचड़ी नहीं बनाई जाएगी, बिल्कुल जेन्युइन चीजें जो है वही बताई जाएंगी। तो अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ पर मेरे को फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी चलिए मैं चार्ट पे चलता हूँ, स्क्रीन पे आपको मिल जाता। ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मार्केट स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताना हूँ। अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें प्राइस आपको पता होगा कि डे कैंडल पुल बैक हायर हाई क्रिएट करता है, पुल बैक लेता है हायर हाई, उसके बाद हायर हाई को ब्रेक करता है, हायर लो बनाता है। फिर उसके बाद दो कैंडल पुल बैक लेकर हायर हाई क्लियर करता है, फिर उसके बाद हायर हाई को ब्रेक करता है, हायर लो। ऐसी प्राइस पुल बैक लेके हाई कंफर्म करके प्रीवियस हाई को ब्रेक करके हायर लो क्लियर करता है। ये होता है अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर। इसका अपोजिट डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्राइस कैंडल का पुल बैक लोअर लो क्लियर करने कम करने के लिए लेता है। उसके बाद लोअर लो बनाने के बाद प्राइस उस लोअर लो को बनाने के बाद लोअर हाई बनाने के लिए उस लोअर हाई ये लोअर हाई को बना कंफर्म करने के लिए तो ब्रेक करता है, तो लोअर हाई कंफर्म होता है। देन उसके बाद फिर प्राइस एक पुल बैक लेता है आपकी तरफ, लोअर लो बनता है। उसके बाद प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, लोअर हाई अगेन लो, देन लो को ब्रेक करा, लोअर हाई। तो ऐसे ही डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब उसमें हमें एंट्री कहाँ लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा याद रखिए, दो कैंडल पुल बैक वैलिड रहता है अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। जब प्राइस एक दो कैंडल पुल बैक को ले लेता है, तब अपने पुल बैक्स को कंफर्म कर लेता है और हायर हाइज और लोअर लोस को कंफर्म कर लेता है। यहाँ पर पुल बैक हायर हाई ये है। मैं हाइज को मार्क कर देता हूँ पहले इसके, जितने भी हैं। देखिए ये हाइज मार्क कर दिए मैंने, जितने भी हाइज को, हायर हाई को मैंने इंडिकेट कर दिया। इन हायर हाइज को लिखकर मैंने इंडिकेट कर दिया हायर हाई है। हमेशा याद रखिए, हमको अप ट्रेंड में हायर लो से और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई से एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। ये लोअर हाई पॉइंट, लोअर लो पॉइंट्स हैं। हम ये लोअर लो पॉइंट्स है डाउन ट्रेंड के, समझे। ये है गाइस लोअर लो पॉइंट, ये लोअर लो पॉइंट है। अब जब प्राइस सबसे पहले क्या क्रिएट करता है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में सबसे पहले प्राइस अपना हायर हाई कंफर्म करता है, उसके बाद एक हायर लो बनाने के लिए ऊपर जाता है। तो हायर हाई कब कंफर्म होता है, जब प्राइस यहाँ दो कैंडल पुल बैक लेगा, मतलब दो कैंडल क्लोजिंग करेगा, तब एक हायर हाई कंफर्म होगा। दो कैंडल पुल बैक कहाँ लेगा, यहाँ लेगा डाउन की तरफ। डाउन की तरफ दो कैंडल पुल बैक लेता है प्राइस, जब यहाँ पर दो कैंडल पुल बैक लेता है तब। ऐसे ही सेम यहाँ पर दो कैंडल पुल बैक लेता है तो अपना प्राइस हायर हाई कंफर्म करता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। मैं ये कैंडल्स बना रहा हूँ आप एग्जांपल के लिए आपको, ताकि समझ में आ जाए, इसलिए मैं कैंडल्स क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ऐसी प्राइस दो कैंडल पुल बैक लेगा। जब दो कैंडल पुल बैक ले लेता है प्राइस, दोनों कैंडल क्लोज हो जाती है, तब याद रखिए एक हायर हाई कंफर्म हो जाता है। हायर हाई कंफर्म हो जाता है, तब उसके बाद जब हायर हाई कंफर्म हो गया तो प्राइस अब क्या बनाने जाएगा, जाहिर सी बात है हायर लो बनाने जाएगा। हायर लो कैसे बनता है, जब प्राइस पुल बैक डाउन की तरफ देता है तो हायर हाई कंफर्म हो जाता है। देन उसके बाद प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को, अपने इस हाई को ब्रेक करता है प्राइस, तो क्या होता है हायर लो पॉइंट कंफर्म हो जाता है। प्रीवियस हाई कौन से होते हैं, ये है प्रीवियस हाई, ये है, ये है, ये है प्रीवियस हाई का। तो डाउन की तरफ जब प्राइस दो कैंडल पुल बैक अप ट्रेंड में लेता है तो हायर हाई आपके कंफर्म हो जाते हैं। अब आपको पता चल गया कि हायर हाई कंफर्म हो गया है।
तो अब आपको यहाँ से पता है कि अब हायर हाई कंफर्म हो गया, तो प्राइस अब अपना हायर लो कंफर्म करने के लिए ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है ना? जैसे कि अब यहाँ पर मुझे पता चल, यहाँ पर प्राइस ने क्या करा कि दो, यहाँ पर प्राइस ने डाउन की तरफ मोमेंटम दिखाया। सही है। और मैंने देख लिया कि यहाँ पर प्राइस ने 2 कैंडल पुल बैक का क्लोजिंग कर दिया है। देखिए 2 कैंडल पुल बैक की क्लोजिंग कर दी है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर हायर हाइज मेरे कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पर प्राइस ने 2 कैंडल पुल बैक दे दिया, हायर हाई कंफर्म हो चुका है मेरा। तो मुझे ये पता है कि मैं यहाँ से अब कहाँ की ट्रेड ले सकता हूँ, मैं यहाँ से अप की ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब सेम प्राइस हायर हाई के लिए कंफर्म करता हूँ पुल बैक लेकर कैंडल से, मैं सेम यहीं से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूंगा। देन आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एक रैली देखने के लिए मिलेगा। यहीं से सेम प्राइस ऊपर जाएगा अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए। इससे क्या होगा ना, आपके स्टॉप लॉसेस भी नहीं हिट होंगे, और उसके बाद प्राइस जितना भी स्ट्रक्चर बनाए उससे भी प्राइस जाए एक, इसके बाद जितने भी प्राइस स्ट्रक्चर बनाएगा आप अच्छे से अच्छे बड़े मोमेंटम्स को कैप्चर कर पाएंगे। इसलिए ना कोशिश कीजिए कि जब प्राइस अपना पुल बैक लेके हाइस कंफर्म करे उसके बाद एक एंट्री प्लान कीजिए। ये नहीं है कि अभी प्राइस ने अपना पुल बैक लेकर 2 कैंडल का हाई कंफर्म किया ही नहीं है, आपने पहले ही एंट्री प्लान कर ली। इससे क्या होगा ना, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और आप मोमेंटम भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हायर हाइस को कंफर्म होने का वेट कीजिए कैंडल क्लोजिंग के साथ। सेम ऑपोजिट डाउन ट्रेंड में वेट कीजिए हमेशा, डाउन स्टेप की तरफ प्राइस 2 कैंडल का पुल बैक दे। लाइक 2 कैंडल का पुल बैक कीजिए, क्या है यहाँ पर प्राइस आएगा, 2 कैंडल पुल बैक लिया, अगेन यहाँ 2 कैंडल पुल बैक लिया, लोअर लो बन रहा है। देन प्राइस ने अगेन 2 कैंडल पुल बैक लिया, लोअर लो बनाया यहाँ पर। 2 कैंडल पुल बैक जैसे ही प्राइस लेता है लोअर लो बनता है यहाँ पर। यहाँ पर 2 कैंडल पुल बैक लिया, और जाहिर सी बात है आपको पता है कि सबसे पहले डाउन ट्रेंड में लोअर लो क्रिएट करता है, फिर उसके बाद लोअर हाई। तो हमें एंट्री प्लान करनी है लोअर हाई से, तो जब तक लोअर लो नहीं हमारा कंफर्म होगा तब तक हम एंट्री लोअर हाई से कैसे ले लेंगे। तो अपने यहाँ पर प्राइस ने लोअर लो दोनों क्रिएट कर दिया। अब यहीं पर ही ऐसी एक्यूरेट होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, तो मुझे देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पे प्राइस ने क्या करा है, 2 कैंडल का पुल बैक ले लिया है, 2 कैंडल का पुल बैक ले लिया है। तो मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया कि प्राइस ने अपना क्या करा है, लोअर लो क्रिएट करके लोअर लो कंफर्म कर दिया है। प्राइस ने अपना लोअर लो कंफर्म कर दिया है। जैसे प्राइस 2 कैंडल को पुल बैक ऊपर की तरफ लेता है तो लोअर लो कंफर्म हो गया, तो मेरे को यहाँ इंडिकेशन मिल गया कि प्राइस ने अपना लोअर लो कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर मैं सेल के लिए जा सकता हूँ लोअर हाई से, यहाँ से मैं शॉर्ट मारूंगा। टारगेट कितना भी हो सकता है, प्राइस आपका नेक्स्ट लिक्विडिटी रख लीजिए टारगेट। अब प्राइस यहाँ से कितना भी नीचे जाए, अगर आप छोटा टारगेट लेके निकलते हैं तो छोटा निकल जाइए, अगर आपको बड़ा टारगेट है तो आपको बड़ा टारगेट भी, यहाँ पर प्राइस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, कंफर्मेशन बनती है कि प्राइस आपको बड़े टारगेट्स भी देगा, क्योंकि आप प्राइस में आप बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री लिए हैं। इसलिए कोशिश कीजिए पहले अपने अप ट्रेंड में हाई स्कोर और डाउन ट्रेंड में लोस को कंफर्म होने का, जैसे ही वो कंफर्म हो जाते हैं पुल बैक लेकर, उसके बाद आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि अब यहाँ से मैं एंट्री ले सकता हूँ। और हमेशा याद रखिए अप ट्रेंड में हायर लो नीचे से, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई से बाई कीजिए और सेल कीजिए। क्योंकि क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि कोई भी इंसान जब भी कोई चीज़ खरीदना चाहेगा तो वो सस्ते से सस्ते में खरीदेगा। यही चीज़ जो है 105 रुपए में मिल रही है एग्जाम्पल इन हाइट्स के ऊपर, अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, मार्केट में बाइंग करना चाहते हैं, तो यही चीज़ आपको 105 रुपए में मिल रही है। लेकिन जब प्राइस अब एक निचली स्तर पे आता है, यहाँ पर आता है, तो वही चीज़ आपको 100 रुपए में मिलेगी। 5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग यहीं से खरीदना लोग पसंद करते हैं, हायर लो से। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई से लोग क्यों बेचते हैं, जब यहीं से लोग लोअर लो से बेचेंगे तो यहीं से वो चीज़ 100 रुपए की बेचनी पड़ रही है। लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो वहीं पर वो चीज़ 105 रुपए की बिक रही है। तो लोग इस स्तर से बेचना पसंद करते हैं, जिनको हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में लोअर हाइस कहते हैं। इसलिए आप ट्रेंड में हायर लो, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई से बाई सेलिंग कीजिए। ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको चार्ट पे बता दूं क्या, अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ। देखिए, देखिए पुल बैक लिया प्राइस ने, 2 कैंडल पुल बैक लिया, लोअर लो बन गया। मुझे पता है लोअर हाई बनाने के लिए नीचे जाएगा प्राइस, मैं क्या करता, यहाँ से शॉर्ट मारता, शॉर्ट मारता, स्टॉप लॉसेस उसी के ऊपर रख देता जहाँ से एंट्री ले आओ, कैंडल के ऊपर। देन कितना बड़ा टारगेट लेंगे आप बताइए, यहाँ यहाँ कितना भी आप ले सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा टारगेट मिल रहा है आपको।
तो ऐसे ही ये एग्जाम्पल है, आप ट्रेंड में ले आए चाहे आप ट्रेंड में ले सकता हूँ आपको एग्जाम्पल में। सही प्राइस में आप ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्रिएट कराओ। हम्म, देखिए प्राइस ने हायर हाई बनाया, तो रिवर्स हाई करके हायर लो, पुल बैक लिया, हायर हाई बनाए, देन मैं यहाँ पर हाई, अब मुझे पता चल गया कि प्राइस ने पुल बैक ले लिया, हायर हाई कंफर्म कर चुका है, यहाँ से हायर लो के लिए ऊपर जा, कंफर्म करने के लिए ऊपर जा सकता है। एंट्री लेता, स्टॉप लॉस उसका लो का नीचे, अच्छा खासा टारगेट अचीव करता। सही है ना? तो ये आपको ऐसे आप परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में। बाकी वीडियो आपको जेन्युइन लगाओ और अच्छा लगाओ तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा वीडियो बनाने का। बाकी मेरा फर्स्ट वीडियो था तो थोड़ा बहुत एनजाइटी और स्ट्रेस था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया। बाकी मिलते हैं आपको नए वीडियो में, और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तो मैं बना दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।